ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज के ये ज्ञान मंथन में खास परमात्मा पिता पढ़ाई पर अटेंशन दिला रहा है कि बच्चे, तुम इस पढ़ाई से ही अपने सुखधाम जाते हो, वाया शांति धाम। पहले सभी आत्माओं को अपने घर शांति धाम जाना है। फिर जो आत्माओं ने पुरुषार्थ किया है संगम पे, अपने अंदर दैवी गुणों को धारणा की है, अपने अंदर से सारे पाप कर्म खत्म किए योग बल से और शुद्ध पवित्र बनी है, तो ऐसी आत्माएं फिर सुखधाम में आएगी, माना सतयुग में आएगी, क्योंकि चक्र फिर से शुरुआत होती है चक्र की। तो यही तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट बाबा बोलता है, ये तुम्हारी अभी इस टाइम एम ऑब्जेक्ट है। ये एम ऑब्जेक्ट को सामने रख के आप पुरुषार्थ करते हो, यह कभी नहीं भूलनी चाहिए। बाबा बोलता है सदा आपको याद होनी चाहिए एम ऑब्जेक्ट। जैसे कोई बच्चा पढ़ाई पढ़ता है तो हमेशा एक लक्ष्य लेके चलता है कि मुझे ये बनना है, तो उस लक्ष्य के आधार से वो अपनी पढ़ाई करता है और अपनी ध्यान देता है हर टॉपिक पर, तब जाके वो आगे उस पद को प्राप्त करता है। तो इसलिए बाबा बोलता है कि ये कभी भूलना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि तुम बच्चे साक्षियों के इस समय ड्रामा की कौन सी सीन देखते हो, क्योंकि ये ड्रामा हुबहू रिपीट होता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, और फिर से रिपीटिशन होता है। तो परमात्मा ने ये जो ड्रामा को सेट किया है, तो बाबा बोलता है इस ड्रामा को तुम कौन सी सीन है ऐसी जिसको आप साक्षी होकर देखते हो। तो बाबा बोलता है कि इस समय ड्रामा में टोटल दुख की सीन है, क्योंकि सतयुग में टोटल सुख था, अभी टोटल दुख ही हो गया सभी मनुष्य आत्मा है। अगर किसी को सुख भी दो तो अल्पकाल का, माना थोड़े समय के लिए किसी को सुख दे सकते। आज कोई बढ़िया पिक्चर देख लेता है 3 घंटे के लिए, उसमें खो जाता है, लेकिन बाद में बाहर आती वही की दुख। कोई बढ़िया खाना पीना खा लेगा, दूसरे दिन वही अशांति दुख। माना कुछ समय के लिए सुख है, लेकिन परमानेंट सदा काल के सुख नहीं है। तो बाबा इसी बात को आज समझा रहा है, बाकी दुख ही दुख है। तुम बच्चे अब रोशनी में आए हो, भगवान ने हमको अभी रोशनी दी है, समझा है ज्ञान को अच्छे से। तुम जानते हो सेकंड बाय सेकंड बेहद की सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। ये चक्र जो है सेकंड बाय सेकंड चलता ही रहता है, एक ना मिले दूसरे से। देखो कितनी बड़ी बात है। आज देखो इस संसार के अंदर 800 करोड़ आत्माएं हैं, एक ना मिले दूसरे से। हर एक की आत्मा का अपना स्वभाव संस्कार है, अपनी एक्टिविटी, अपना रंग है, अपना रूप है, अपना शक्ल चलो कभी मिल भी जाती है, लेकिन संस्कार नहीं मिलते। तो इस तरह बाबा बोलता है कि एक ना मिले दूसरे से। वो बहुत वंडरफुल ड्रामा है। सारी दुनिया की एक्ट बदलती रहती है, नई सीन चलती रहती है, माना पुरानी सीन पूरी होती है, फिर नई सीन चलती रहती है। ड्रामा कंटिन्यू चलता रहता है, जो मिशन फिर से रिपीट होता है। तो गीत भी बहुत अच्छा है पाल भैया, जो पिया के साथ है, पिया माना परमात्मा, जो परमात्मा के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है, सुख की बरसात है। तो इस तरह बाबा की जो मुख्य धारणा की बातें थी आज, तो इसके ऊपर आज थोड़ा प्रकाश डाली। आज 24 जुलाई 2025 है ईश्वर भाई जी। आज मुख्य रूप से बाबा के जो महावाक्य हैं जी आज के ज्ञान चर्चा में, जी, मुख्य रूप से बाबा आज पढ़ाई पर जोर दे रहा है। इसमें जैसे हेडिंग में 3-4 बातें हैं जी। इस पढ़ाई से सुख धाम जाते हो, वाया शांति धाम। जी, सुख धाम जो जाते हैं, यही हमारा उद्देश्य है। एम ऑब्जेक्ट माना उद्देश्य जी, इस पढ़ाई का उद्देश्य है। तो ये जो एम ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उसको कभी नहीं भूलना है, बाबा बोलता है। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई कौन पढ़ा रहा है हमको? ऊंचे ते ऊंचा सुप्रीम टीचर शिव बाबा पढ़ा रहा है, टीचर के रूप में जी। सुप्रीम टीचर सुप्रीम पढ़ाई पढ़ाता है, और सुप्रीम पढ़ाई से क्या बनते हैं? मनुष्य से देवता बन जाते हैं, सुख धाम के लायक बन जाते हैं। सुपर आत्मा कहेंगे उसको, प्योर आत्मा बन जाते हैं। हाँ जी, संपूर्ण आत्मा जी। तो ये सुप्रीम टीचर आकर के जो सुप्रीम ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहा है जी, इस ऊंचे ते ऊंची पढ़ाई पढ़ करके हम मनुष्य से देवता बन जाते, सर्वगुण संपन्न देवता बन जाते हैं, सुख धाम में जाने के लायक। लेकिन सुख धाम में जाने के पहले हम आत्माएं इस देह को त्याग करके अपने मूल वतन शांति धाम घर में जाती हैं, फिर वहां से सुख धाम में आती हैं जी। तो हमारा उद्देश्य क्या है? मनुष्य से देवता बनना, सुख धाम में जाना जी। ये उद्देश्य सदा याद रहे, कभी भी भूलना नहीं है। तो पढ़ाने वाला
परमात्मा सुप्रीम टीचर भी याद रहेगा, इस पढ़ाई से हम ऐसा बन रहे हैं अर्थात श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन रहे हैं, ये भी याद रहेगा और ये हमारा उद्देश्य है, तो इसको कभी नहीं भूलना है, बाबा बोलता है। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चे साक्षी होकर इस समय ड्रामा के सीन देख रहे हो। साक्षी अर्थात देह से न्यारे। मैं आत्मा इस शरीर से सिर्फ साक्षी है नहीं कि हो रहा है और देख रहा हूँ, ऐसा साक्षी नहीं। साक्षी अर्थात देह से न्यारे होकर के मैं आत्मा सारा ड्रामा के सीन को देख रहा हूँ। ड्रामा के सीन देख रहे हैं। इस ड्रामा में सारी दुनिया में क्या है, दुख ही दुख है। अगर किसी के पास सुख है, बाबा कहता है वो भी अल्पकाल का है, थोड़े समय के लिए है। बाकी दुनिया में तो दुख ही दुख है। अभी बाबा ने ज्ञान दे करके हमको रोशनी दिया है, ज्ञान की रोशनी दिया है, कैसे सेकंड बाई सेकंड सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो इस तरह से सारी दुनिया की एक्ट कैसे बदलती है, नई सीन कैसे चलती है, अभी ज्ञान की रोशनी दे करके बाबा हमको ये सारी चीज़ें बता रहा है जी। तो इस तरह से साक्षी होकर के देखना है। जैसे ब्रह्मा बाबा इस शरीर से न्यारा होकर के सारा सीन देख रहा है ना, ऊपर में बैठ करके, वैसे हमको भी अभ्यास करना है कि साक्षी अवस्था, साक्षी अवस्था अर्थात मैं आत्मा इस देह से न्यारी, इस शरीर को चलाने वाली आत्मा हूँ, कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूँ। व्यक्ति में बैठ करके सारा सीन देखना है, बाबा बोलता है। ये नहीं कि दो आदमी आपस में कोई मतभेद वाली बात कर रहे हैं और मैं साक्षी हो गया, मैं उनके बीच में नहीं पड़ूंगा, मैं साक्षी हो गया, वो साक्षी नहीं। ये साक्षी हमारा अलग है। मैं आत्मा देह से न्यारी एक आत्मा हूँ जी, बिल्कुल। आत्मा होकर के ड्रामा के सीन को देखना है, आत्मा बन करके। अगर देह में आकर के देखा तो फिर उसी में उलझ जाएगा, इसलिए साक्षी होकर के देख रहे हो ड्रामा के सीन को, बाबा बोलता है जी। फिर बाबा ने और बात कही है, तुम बच्चों की बुद्धि में निश्चय है। निश्चय बुद्धि क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। और विजय वही पाएंगे, काहे की विजय पाएंगे? बाप के वर्षे की। स्वर्ग में जाना यह है बाप के वर्षे का विजय पाना। बाकी है, बाकी पद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। स्वर्ग में तो चले जाएंगे, लेकिन पद के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा जी। फिर बाबा ने कहा तुम बच्चों को तो यह खुशी होनी चाहिए, इस पढ़ाई से हम जाएंगे अपने सुख धाम। ये खुशी रहनी चाहिए। रोज रोज बाबा आकर के सुनाते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, समझते हैं हमको पतित से पावन बनाने के लिए बाप पढ़ाते हैं। पावन बनने का सहज उपाय बताते हैं, बाप की याद। बिल्कुल। फिर बाबा ने कहा अपने आप से पूछना है, मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है? बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो किसी पर रहम नहीं करता हूँ, रहम तो हर एक को अपने पर करना है जी। बेरहम रावण तुमको दुख देते हैं, अर्थात रावण बेरहमी करते हैं। बाप आकर राय देते हैं, यही बाप का रहम है जी। बाप आकर के हमको जो शिक्षा देते हैं, पढ़ाई पढ़ाते हैं, यही बाप का रहम है हमारे ऊपर। उस शिक्षा पर हम चलते हैं तो हम अपने आप के ऊपर रहम करते हैं। फिर बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि विजयंती कहा जाता है। हम विजयंती, कौन सा विजय प्राप्त करते हैं? हम विजयंती स्वर्ग के मालिक होंगे। बिल्कुल। स्वर्ग का राज्य भाग्य मिलता है, वही उसी के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। फिर बाबा ने कहा रूहानी ज्ञान, ज्ञान सागर रूह ही देते हैं। बिल्कुल। उनकी ही महिमा ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। बाप पुरुषार्थ की युक्तियां भी बताते हैं। इस तरह से बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा अपनी जांच करो, हम कहाँ तक खुश रहते हैं। हमको कोई विकर्म नहीं करना है। तूफान तो आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे, अंतर्मुखी होकर अपना चार्ट रखो, जो भूलें होती है तब उनका पश्चाताप कर सकेंगे। यह जैसे योग बल से अपने को माफ करते हो। बाबा कोई क्षमा या माफ नहीं करते। ड्रामा में क्षमा अक्षर ही नहीं है, क्षमा नहीं मिलता है। योग बल से ही विकर्मों को खत्म करना है, भस्म करना है। फिर बाबा ने कहा बाप को बुलाते हो पुराने रावण देश में, बाप को बुलाते पुराने रावण देश में आ जाओ कहते हो, हम पतितों को आकर पावन बनाओ कहते हो। तो इस तरह से बाबा ने ये मुख्य मुख्य पॉइंट आज स्वोन्नति के लिए कही है, बाकी सेवा के लिए तो बहुत सारी बातें कही है बाबा ने जी। पाल भाई, बाबा ने हर प्रकार का इशारा अपने बच्चों को दिया है आज, और देते रहते हैं कि देवता बनने के लिए तुमको क्या क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरह बाबा बोलता है कि अंतर्मुखी बन, अपनी जांच भी करनी चाहिए। भूले तो होती रहती है, लेकिन उनको दिल से पश्चाताप कर योग बल से उसको माफ़ करना, मना समाप्त करना है। और अपनी मेहनत करनी है। इसमें मेहनत है थोड़ी, लेकिन मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, बाबा बोलता है।
बाप की जो राय मिलती है उस पर पूरा चलकर अपने ऊपर आप ही रहम करना है। ये जो रहम वाली बात कही बाबा ने कि बाप कोई रहम नहीं करता है, बाप तो शिक्षा देता है, तुमको सावधानी देता है, तुमको मार्ग दिखाता है, उस पर चलोगे तो अपने ऊपर रहम कर पाओगे और अपने को उच्च बना पाओगे। तो साक्षी हो अपने और दूसरों के पुरुषार्थ को भी देखना है, साक्षी होकर देखना है, कभी भी अपने आप को घाटा नहीं डालना है। तो बाबा कितनी अच्छी अच्छी बातें हमको सुनाया आज। और आज बहुत अच्छी बात भी कही बाबा ने वरदान में, विश्व कल्याण की भावना हो, उस भावना के द्वारा हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल हो। तो ये सब बातें हैं पाल भाई, तो थोड़ा इसके ऊपर डिटेल कीजिए। विश्व कल्याण की भावना द्वारा जी हर आत्मा की सेफ्टी के प्लान बनाने वाले सच्चे रहम दिल भाव। जी बाबा ने कहा वर्तमान समय कई बच्चे, कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रही हैं। अच्छा, उनके लिए रहम दिल बन कोई प्लान बनाओ। किसी भी आत्मा के पार्ट को देखकर स्वयं हलचल में नहीं आओ, लेकिन उनकी सेफ्टी का साधन सोचो। ऐसे नहीं कि यह तो होता रहता है, झाड़ को तो झड़ना ही है, नहीं, आए हुए विघ्नों को खत्म करो। विश्व कल्याणकारी व विघ्न विनाशक का जो टाइटल है, उस प्रमाण संकल्प वाणी और कर्म में रहम दिल बन वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनो। बाबा ने कहा वर्तमान समय कई आत्माएं अपने आप ही स्वयं के अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं। अकल्याण के निमित्त कैसे बन रहे हैं? अहम और वहम भाव, अहम मैं बना जाता है, और वहम बाबा ने कहा है ये जो विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं ये लवफुल के साथ लवफुल होंगे। वे इस वहम में नहीं आएंगे ये अन्य आत्माओं के लिए कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकते, ये बदल नहीं सकते, मैं ही सब बुद्धि इसको बोलते, मैं ही सब कुछ हूँ और दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस अहम और वहम भाव में नहीं आएंगे जो विश्व कल्याणकारी हैं। जो अहम और वहम भाव वाले हैं वो लोग आते हैं इसमें। फिर बाबा ने कहा मनुष्य आत्माओं की कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए क्षमा कर देने वाले बच्चे ही विश्व कल्याण के कार्य में सफल होते हैं। बिल्कुल। अगर हमारे मन में कमजोरियों और बुराइयों को जानते हुए उसके प्रति शुभ भावना और क्षमा की भावना है, तब हम उनके लिए कल्याण की भावना रख सकते हैं और सेफ्टी का प्लान बना सकते हैं। बहुत ऊंचा स्टेज है ये जी। तो ये जो अकल्याण के निमित्त बन रहे हैं, अर्थात जिनको अहम और वहम भाव आ जाता है, वो अपना आपके अकल्याण के निमित्त बन के हैं। उनके लिए रहम दिल का प्लान यही बनाना है कि सबके प्रति क्षमा भाव और रहम भाव हो जी, शुभ भावना हो। बिल्कुल। तो ये उनके लिए प्लान बनाना है। किसी भी आत्मा के पार्ट देखकर हलचल में नहीं आना है। तो इस तरह से बाबा ने कहा अहम और वहम भाव को खत्म कर देंगे, सबके प्रति क्षमा भाव और शुभ भावना रखेंगे, यही रहम दिल बन करके वायुमंडल को चेंज करने में सहयोगी बनेंगे। बिल्कुल जी। पाल भाई आज का स्लोगन बहुत अच्छा है, कर्मयोगी वही बन सकता है जो बुद्धि पर अटेंशन का पहरा देता है। बुद्धि मेन हमारी है, डिसीजन पावर है। दूसरी बात, बुद्धि से हम परमात्मा को याद करते हैं, बुद्धि में सब हमारा ज्ञान होता है और बुद्धि से सब कुछ हमारा निर्णय होता है। तो इसीलिए बुद्धि पर अटेंशन का पहरा बहुत ज़रूरी है। अगर अटेंशन नहीं हो, बोलते ना अटेंशन हटी दुर्घटना घटी। अगर बुद्धि ने थोड़ा भी गलत डिसीजन दे दिया, उसी आधार से कर्म कर लिया, तो भी कर्म बन जाएगा। तो इसलिए बहुत अटेंशन देना बहुत जरूरी है। पहरा ये गुलजार दादी के बहुत फेवरेट शब्द हैं जी। अगर टेंशन आता है उसके आगे ए लगा दो, अटेंशन लगा दो जी। जैसे मन और बुद्धि है, कर्मयोगी वही बन सकता है। बहुत मतलब एक बहुत बड़ी सब्जेक्ट है ये, कर्मयोगी वही बन सकता है। जैसे बुद्धि है, मन और बुद्धि है, टेंशन शब्द है, वो सोचते सोचते संशय बुद्धि बन के सोचते वो बुद्धि में चला जाता है। और बुद्धि उसको मदद करता है संकल्प, मन को संकल्प चलाने के लिए, तो वो बढ़ते जाता है। संकल्प करते 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 बिल्कुल टेंशन में आ जाता है, माथा गर्म हो जाता है। तो बुद्धि के ऊपर अटेंशन हो, मैं कोई गलत संकल्प तो नहीं चलवा रहा हूँ मन को, जजमेंट हो। बुद्धि माना जज, परख,
परख हो, जज हो, ये सत्य कर रहा हूँ या असत्य कर रहा हूँ, रॉन्ग है या राइट है, बुद्धि जज करती है। जब बुद्धि जान जाती है कोई भी प्रकार का गलत है, अर्थात टेंशन वाली बात है, अशुद्ध बात है, तो उसके ऊपर अगर अटेंशन देता है, अगर हमारा अटेंशन है मतलब बाबा के तरफ, तब हम कर्मयोगी बन सकते हैं। कर्मयोगी वही बन सकता है जिस, अगर अटेंशन है तब हमारा बुद्धि बाबा के तरफ लग सकता है। अगर व्यर्थ के तरफ बुद्धि जा रही है तो हम कर्मयोगी नहीं बन सकते हैं। और आज संतोष दीदी ने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। आपको पता है, आप क्लास में देर से आए, बाबा कैसे भावना का फल देता है। भावना जो जिसकी अच्छी होती है, आज दीदी ने बताया निश्चय के साथ भावना भी चाहिए। सिर्फ निश्चय बुद्धि विजयंती नहीं होता है, भावना भी चाहिए। एक बार दीदी ने आज बताया कि वो लोग इधर मधुबन आए थे, जा रहे थे, तो उनकी कार को किसी ने ठोक दी। तो भाई बहनों ने बोला कि नया कार ले लेते हैं। तो दीदी ने कहा ठीक है, मंगवाए, कैटलॉग मंगवाए और कोटेशन मंगवाए, तो दीदी के सामने रखे। तो बोले ये गाड़ी हम लोगों को जो लेना है ये बाद में ले लेंगे, अभी मधुबन को हमको बस भेजना है, बोले नया बस। तो बोले ये बाद में ले लेंगे। ठीक है, उन्होंने प्रोग्राम बना लिया, मधुबन को पहले देंगे या हम बाद में लेंगे। तो दूसरे दिन मुरली चलाते समय एक माता क्लास वाली खड़ी हो गई। बोले दीदी मेरे को आपको एक कार देना है। तो कार देना है, क्यों कार देगी? बोले दीदी, बोले आज अमृत वेला में बैठी थी तो बाप दादा आपको सामने लेके आए और बाप दादा ने कहा बच्ची को कार दो, इसको जो कार चाहिए वो खरीद के दो। तो संतोष दीदी ने कहा, मैं तुरंत दादी जानकी को फ़ोन लगाया, दादी प्रकाश मणि नहीं थी। तो दादी जानकी को फ़ोन लगाया तो बोले देख तेरी भावना मधुबन के लिए थी, तो मधुबन का बाबा कैसे मदद करता है जी। तो निश्चय तो है ही है, निश्चय बुद्धि विजयंती तो है, लेकिन भावना मधुबन के प्रति है। बाबा मनुष्य को खड़ा कर दिया। बोले बाप दादा आपको लेके आया, बोले बच्ची को कार दे जो गाड़ी चाहिए जी। करण करावनहार बाबा है। आज 2 उदाहरण दिया, पता नहीं समय लंबा हो जाए कैसे। एक बार एक भाई सब्जी लेके आता था पूरे हफ्ते भर का, भाई खला बड़ी सब्जी मंडी है वहाँ से। वो भाई कहीं बाहर चला गया, तो बाहर चला गया तो सब्जी, फिर भंडारी ने आके बोला दीदी सब्जी लाने वाला चला गया तो कैसे करें? बोले आप बाजार से ले आओ, लाना तो पड़ेगा। फिर क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद एक माता आई, बोले हमारी नासिक से हरी ताज़ी सब्जी आती है गाड़ी में भर के। बोले दीदी आप बाज़ार से सब्जी नहीं मंगवाना और हम ला के दे देंगे। तो बोले वो बहन बोली भंडारी, बोले भाई वो भाई चला गया तो कौन लाएगा सब्जी? बोले अरे तू ले आ ना, देने वाला बाबा है, वो भाई लाता था क्या, भेजता तो बाबा था। अब फिर तुरंत ये माता आई, बोले सब्जी हम ला के देंगे। दीदी ने वो भंडारी को बुलाया, बोले ये देख कौन लाया, बाबा ने भेजा ना, कोई मनुष्य का हम थोड़ी खा रहे हैं। तो निश्चय और भावना दोनों चीज़, आज बहुत अच्छी अच्छी बातें संतोष दीदी ने बताया। कल मिलेंगे दीदी से और पूछेंगे। ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओम शांति।